हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और हम लोग आए हैं नाथ नगरी बरेली में। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ है शादी। जो हमारी ननद है बड़ी वाली, उन्हीं की जो ननद हैं उन्हीं के देवर की है शादी। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे, मिल गए थे रास्ते में हमारे नंदोई जी। हमने इनको भी साथ में लिया और पहुँच गए हैं मैरिज लॉन में। ये हैं, इन्हीं के हैं देवर की शादी। और सभी लोग लगभग आ गए थे। खा लिया, खाना खा लिया, खाना खा लिया। आप भी खा लीजिए। अब खाएंगे। अभी कैसे हो? कैसे हो? शानवी है ये हमारी। अच्छी लग रही हो। इनकी ड्रेस मैचिंग है। चलो, नहीं है। भीड़ बहुत चल रही है आजकल। भीड़ काफ़ी हो रही थी दोस्तों मैरिज लॉन में। और यहाँ पे आंटी जी मिलाने लाई थी सभी लोगों से। ये हैं जो रेड और येलो कलर की साड़ी पहनी है, इनकी देवरानी की बेटी हैं। और ये पिंक वाली हैं, ये इनकी देवरानी हैं। और ये भाभी जी हैं इनकी, जो बेटे को गोदी में ली हुई थी। और ये सिस्टर्स थी जो ग्रीन साड़ी पहनी थी। यहाँ पर अभी और शानवी शुरू हो गए थे दोस्तों कोल्ड ड्रिंक पीने में। और इन्हें पता है कि इनकी कोल्ड ड्रिंक पी के तबीयत ज़रूर ख़राब होती है। यहाँ पे आदू को लेनी थी टिक्की, वही दिला रही थी। ये चाउमीन ले आई थी पर इसने खाई नहीं थी, बस एक चम्मच खाई थी, पर अपने फूफा जी को दे दी थी इन्होंने। सभी लोग लगभग आ चुके थे, खाना पीना काफ़ी देर से चल रहा था और बारात भी आ गई थी दोस्तों। हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे थे। इनको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और खुश रहना। किसकी शादी में आई हो तुम? तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मम्मी आई तो है, पापा तस्वीर में है। चलो ठीक है। यहाँ पर अभी ढूंढ रहे थे जगह बैठने के लिए। इन्हें चाहिए थी कुर्सी, क्योंकि इन्हें बैठकर खानी थी टिक्की। और गरम थी टिक्की तो पकड़ भी नहीं पा रहे थे ठीक से। यहाँ पर अभी को बैठा लिया था हमने, फिर इन्होंने खाई थी टिक्की। मम्मी खा रही हैं खाना और मुझे तो बहुत तेज़ से बस प्यास लग रही थी। फिर मैंने सानवी को इशारा करके बुलाया था कि 2 गिलास पानी ले आओ। डीजे इतनी तेज़ बज रहा था कि आवाज़ सुनाई ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। और इधर सारी तैयारियां हो गई थी, बारात भी आ गई थी, सभी लोग डांस कर रहे थे। और यहाँ पर सानवी ने पानी लाकर हमें नहीं दिया है, क्योंकि वो लग गई थी फिर से डांस में, बाद में लाई थी। ये है मेरा छोटा वाला भतीजा, और इसे मैंने भीड़ में भी देख लिया था। ये एक मेज़ पर खड़े होकर खा रहा था आइसक्रीम। मैंने देखा, बस लेकर आ गई हूँ। फिर पहचान लिया इन्होंने हमें और गोद में बस खा रहे थे ये आइसक्रीम। फिर मैं चली गई थी उधर खाना लेने के लिए। फिर मम्मी को दे दिया था थोड़ी देर के लिए इसको। सभी लोग यहाँ पर खा ही रहे हैं खाना। और ये ले आए थे डोसा, और उसमें इतना नमक था बहुत ज़्यादा आलू में, फिर मैंने खाया ही नहीं, इन्हीं को दे दिया था वापस। यहाँ पर आंटी जी और मम्मी जी खाना खा रही हैं। और ये देखिए हमारे क्यूट से भतीजे साहब खा रहे हैं फ्रूट। शान भी ले आई थी तो उसने थोड़े खाए थे, थोड़े उसने इसे दे दिए थे। यहाँ पर ये ले आए हैं चावल, और मम्मी जी ने मंगाए थे। फिर आंटी जी खाती नहीं है, इन्हें भी दे दिए हैं थोड़े से। दोनों लोग खा रहे थे इधर खाना। फिर सानवी गई हैं आइसक्रीम लेने के लिए, क्योंकि उन्हें आइसक्रीम खाने का इतना शौक़ है बहुत ज़्यादा। इन्होंने आइसक्रीम के अलावा खाना तो खाया ही नहीं। मैं जो 2 पूड़ियाँ लेकर आई थी वही इसने खा ली थी, थोड़ी आधी पूड़ी, 1 पूड़ी, और बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया था। यहाँ पर सानवी को मिल रहे थे पैसे, और ये देखिए अभी को भी मिले हैं 20 के, बस नकली थे। इन लोगों को लग रहा था कि असली हैं, तो इनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और हमारे जो अभी हैं वो तो दोस्ती करने में इतने आगे हैं लड़कियों से, कुछ पूछो मत। ये देखिए वो वहाँ पे स्टेज पर बैठकर कर ली थी इन्होंने दोस्ती। फिर मैंने इन लोगों की बच्चों की फ़ोटो क्लिक की है।
और यहाँ पर ये सभी लोग खा रहे थे खाना। ये लोग खाना खा रहे थे तो मुझे अब भूख लग रही है। जब वहाँ पर था तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी, खाने का मन ही नहीं हो रहा था, इतनी गर्मी हो रही थी और ऊपर से थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी। यहाँ पर मैं ले आई थी बच्चों के लिए खाना और ये हैं दोस्तों लक्ष्मी की भाभी और मेरी फुफेरी बहन है, उनके बड़े बेटे की बहू है। यहाँ पर हम लोगों ने एक दूसरे के हाल चाल लिए, काफ़ी दिनों के बाद मिले थे, थोड़ी सी हंसी मजाक की। फिर वो उधर चली गई थी खाना खाने के लिए, इधर मैं भी खाने लगी थी खाना और बच्चों को भी खिला रही थी। और इधर आ गए थे दोस्तों दूल्हे राजा स्टेज पर, बस दुल्हन भी आने ही वाली थी, कुछ देर बाकी थी। सभी लोग कर रहे थे डांस, कुछ लोग खाना खा रहे थे, कुछ लोग नाश्ता कर रहे थे। ऐसी बातें करता तभी तो पहचान ली, वैसे थोड़ी मोनिटाइज हो गया आपका? मोनिटाइज हो गया? नहीं मेरा हो गया। हाँ नहीं कुछ तो हो गया। ये हैं मेरी बुआ जी और दीदी हैं और ये दीदी की देवरानी है, मतलब ये भी दीदी हुई हमारी और वो खा रही थी खाना। इधर सभी लोग बैठे हुए हैं, बस जयमाल का इंतज़ार कर रहे थे। भाभी कैसी हो? ठीक हो? काफ़ी देर तक दूल्हा दुल्हन खड़े रहते स्टेज पर। यहाँ पर हो रही है जयमाल पढ़ने की तैयारी और इधर का सभी लोग डांस भी कर रहे थे और साथ में मस्ती भी चल रही थी इन लोगों की काफ़ी। ये है दोस्तों मेरी फुफेरी बहन और इनकी भी शादी बरेली में ही हुई है। मिलते हैं तो बातचीत हो जाती है, हालचाल पूछ लेते हैं एक दूसरे से, वैसे मिलना बहुत कम हो पाता है हम लोगों का। और इधर काफ़ी देर के बाद वेट करने के बाद जयमाल पड़ गई है। मिल ही नहीं पा रही है, पता नहीं कहाँ रह रही है। ये है दोस्तों इनके बेटे और पता नहीं इन्हें क्या चाहिए था या फिर गर्मी लग रही थी। मैंने पूछा था कि कुछ चाहिए हैं आपको, तो कुछ भी रिस्पांस नहीं आया इनका। और ये है दीदी, इनकी ही बड़े बेटे की ये हैं बहू और इनसे मैं काफ़ी टाइम के बाद मिल रही हूँ। दीदी की काफ़ी तबीयत ख़राब रही थी तो मैं हॉस्पिटल में देखने गई थी, उसके बाद से इनसे नहीं मिली हूँ। अब मिली थी तो काफ़ी ठीक है, बस ठीक ही रहें, बस यही प्रार्थना है भगवान से। और इधर ही दूल्हा और दुल्हन के हो रहे थे फ़ोटो क्लिक। यहाँ पर अंकल और आंटी जी गए हैं तो मैंने देख लिया था, मैंने सोचा चलो इनकी यहाँ पर वीडियो बना देती हूँ। यहाँ पर मम्मी ले आई थी 2 आइसक्रीम, एक इनको दे दी थी, एक खुद ले ली थी और चम्मच आ गई थी ख़राब, वो ये दोबारा से लेने गए थे। यहाँ पर हमारे नंदोई जी बड़ी गहरी सोच में खड़े हुए थे, पता नहीं याद आ रही थी हमारी ननद की या किसी और की, कुछ पता नहीं है। यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह लिए थे एक दूसरे के।
यहाँ पर इन्होंने लिफाफा दे दिया था, उसके बाद हम लोग आ गए थे इधर। और ये हैं चाचा चाची जी हमारे नंदोई जी के। फिर हम लोग ने स्टेज पर आकर फ़ोटो वगैरह खिंचाए थे। काफ़ी भीड़ हो रही थी, थोड़ी देर वेट किया। वेट करने के बाद हमारा भी नंबर आ गया। फिर हम लोगों ने भी जल्दी से फ़ोटो वगैरह क्लिक कराए थे, क्योंकि दोस्तों काफ़ी रात हो गई थी। बच्चे पहले से ही घर पहुंच चुके थे और परेशान हो रहे थे। हो गई है, अब हम जा रहे हैं अपने घर। जैसे ही मैरिज लॉन से बाहर निकले थे दोस्तों, इतना अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि पूरे इलाके की लाइट ही गुल हो गई थी। रास्ते में ये मिली थी बारात, वही हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे कि चलो एक बारात तो हो गई, दूसरी में भी चलते हैं। यहाँ पर आ गए थे दोस्तों घर पर। सभी लोग कर रहे थे इंतज़ार कि लाइट आ जाए। जो भी पंखे वगैरह चल रहे थे वो इन्वर्टर से ही चल रहे थे। उसके बाद आदू की हो गई थी तबीयत ख़राब। इन्होंने पूरी बेडशीट ख़राब कर दी उल्टी करके। फिर इन्हीं में लग गए थे, बेडशीट वगैरह धुली और इधर कपड़े वगैरह मैं अच्छे से चेंज भी नहीं कर पाई थी। बस चूड़ी उड़ी थी सब बाद में उतार के रखी थी। उसके बाद सो गए थे, उसे दवाई ववाई खिलाई थी तभी। फिर यह है सुबह का टाइम। सुबह में इन्हें हमने दी थी दवाई, हल्का फुल्का कुछ खिला के। अभी है और अब ये शैतानी नहीं करेंगे, जो भी खिलौने होंगे वो शेयर करके खेलेंगे, ठीक? ओके। और तुम शेयर करके नहीं खेलोगे तो हम अपने घर चले जाएंगे। जाएं? हम लोग का चाय नाश्ता हो गया है। करते हैं इस ब्लॉग का यहीं एंड और मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, राधे राधे दोस्तों।